नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जीएसटी काउंसिल की 48वीं मीटिंग, किसी भी वस्तु पर कोई टैक्स वृद्धि नहीं हुई। बायोफ्यूल पर जीएसटी 18% से 5% किया गया। जी हां दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी काउंसिल की 48वीं मीटिंग हुई। इस मीटिंग में किसी भी वस्तु पर कोई टैक्स वृद्धि नहीं की गई। जीएसटी काउंसिल कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने पर सहमत हुई। काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेस और कैसीनो पर जीएसटी लगाने का फैसला भी टाल दिया। वहीं बायोफ्यूल पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया। दालों के छिलकों पर जीएसटी अब 5% से घटाकर 0 कर दिया गया है। अब 2 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी के मामले आपराधिक श्रेणी के नहीं माने जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी एक्ट में डीक्रिमिनलाइजेशन पर फैसला लिया गया है। मतलब यह है कि गलतियों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अमित शाह के सामने बीएसएफ अफसरों पर भड़की सीएम ममता बनर्जी, फोर्स की पावर बढ़ाने पर जताई आपत्ति। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कोलकाता में ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सीएम ममता बनर्जी भी मौजूद रही। इस दौरान उन्होंने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का मुद्दा उठाया। सीएम ममता ने अमित शाह की मौजूदगी में नए कानून पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बीएसएफ को सीमा के 50 किमी के दायरे में कार्रवाई का अधिकार देने से आम लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों और अफसरों के बीच तालमेल बनाने में दिक्कतें आ रही है। वहीं बीएसएफ ने राज्य सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। इसके बाद सीएम ममता और बैठक में मौजूद बीएसएफ अफसरों के बीच बहस हो गई। दरअसल केंद्र ने नए कानून के तहत बीएसएफ को कार्यवाही करने के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट की जरूरत भी नहीं होगी, जबकि पुराने नियम के तहत बीएसएफ 15 किमी अंदर तक ही कार्यवाही कर सकती थी। बैठक में पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार, झारखंड, ओडिशा और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों या उनके प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। शराब पीने के केस, जुर्माने के डर से गई 70 जानें। कई अस्पताल नहीं पहुंचे, परिजन इलाज के नाम पर नमक साबुन का घोल पिलाते रहे। जी हां दोस्तों, बिहार में जो शराब से मृत्युएं हुई है उनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। लगभग 70 लोगों की जान इस शराब कांड के बाद हो चुकी है और राज्य सरकार है कि इस पर आंखें बंद कर कर बैठी हुई है। यहां तक कि वहां के मुख्यमंत्री ने तो कह दिया है कि शराब पीकर मरेंगे तो क्या उनको मुआवजा दिया जाएगा। दोस्तों, इसका एक विपरीत पहलू भी है, हम आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। दरअसल शराब पीने वाले डॉक्टर के पास तक नहीं जा पाते, क्योंकि बिहार में पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर 2 से 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है, जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 1 साल तक जेल भेजा जा सकता है। यानी कि शराब के मामलों में एफआईआर भी होती है। ऑफिसर्स का भी कहना है कि ऐसे मरीजों से जानकारी ली जाती है कि शराब का सेवन कहां किया और इसका नेटवर्क कैसे चलता है। पुलिस की जांच भी शराब पीने वालों से शुरू होती है। इस कारण लोग डरते हैं। जिनकी मौत हुई है उनमें ज्यादातर दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं। इनके लिए 2 से 5,000 रुपए का जुर्माना दे पाना आसान नहीं रहा होता तो शायद ब्रांडेड शराब पी लेते। शराब कांड के दौरान पुलिस किस तरह अमानवीय बर्ताव करती है यह भी लोग देख चुके हैं, इसलिए भी इनमें खौफ था। इस वजह से कई सारे लोग हॉस्पिटल जाने से पहले ही मर गए। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति को शराब पीने से रोक दे या फिर उसके ऊपर जुर्माना लगा दे? कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर दीजिए। जबकि पूरे देश में शराब पी जाती है, लेकिन एक राज्य विशेष में शराब पीने पर बैन लगा दिया जाता है, यहां तक कि एफआईआर कर उसे जेल में डालने तक के प्रावधान है। तो क्या यह सही है या गलत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दावा, 2024 के अंत तक अमेरिकी सड़कों जैसी हो जाएंगी भारत की सड़कें। जी हां दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि 2024 के अंत से पहले सड़क का बुनियादी ढांचा अमेरिका के स्तर के बराबर हो जाएगा। फिक्की के 95वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि हम देश में विश्व स्तरीय सड़क ढांचा बना रहे हैं और आपसे वादा करते हैं कि 2024 की समाप्ति से पहले तक हमारा ढांचा अमेरिका के मानकों के बराबर हो जाएगा। रसद लादन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि 2024 के अंत तक इसको 9% तक ले जाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि हमारी रसद लागत एक बड़ी समस्या है, वर्तमान में यह 16% है। इसके बाद दोस्तों,
दोस्तों अगली बड़ी खबर, 3 साल पुरानी फोटो डालकर घिरे रिजिजू, 2019 के तवांग दौरे की तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की। कांग्रेस बोली गजब फर्जीवाड़ा है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू सैनिकों से मुलाकात करने की एक तस्वीर शेयर कर विवादों में घिर गए हैं। कांग्रेस ने उनके ट्विटर के इस फोटो पोस्ट को 3 साल पुराना बताया। कांग्रेस के प्रवक्ता BV श्रीनिवास ने दोनों फोटोओं को एक साथ ट्वीट करते हुए लिखा है कि 2019 की तस्वीर का इस्तेमाल कर 2022 में सुरक्षा का भरोसा दिलाया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आज ट्वीट करके सैनिकों से मुलाकात की एक तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने तवांग को पूरी तरह सुरक्षित बताया। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में याद से क्षेत्र भारतीय सेना के बहादुर जवानों की पर्याप्त तैनाती के कारण अब पूरी तरह से सुरक्षित है। उधर अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 9 दिसंबर को भारत और चीन की सेना के बीच हुई झड़प पर सियासी बवाल जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि बॉर्डर के नजदीक चीनी कंस्ट्रक्शन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समारोह में मंच से की 2 अधिकारियों को निलंबित करने की घोषणा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को शिवपुरी जिले में एक कार्यक्रम के दौरान खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए लापरवाही के लिए 2 अधिकारियों को निलंबित करने की घोषणा की। उन्होंने यह भी घोषणा की कि 15 अगस्त 2023 तक 1 लाख सरकारी पदों को भरा जाएगा और शिवपुरी के लिए नगर निगम गठन की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू होगी। मालूम हो कि मध्य प्रदेश में अगले नवंबर-दिसंबर माह में विधानसभा चुनाव होने हैं। चौहान ने जिले में 135 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम में कहा, मैं अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को गले लगाऊंगा और अपने कंधों पर ले जाऊंगा, लेकिन गलत काम करने वालों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुजरात दंगा दोषियों की रिहाई पर फिर से विचार, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की बिल्किस बानो की याचिका। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में बिल्किस बानो ने मई में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें गुजरात सरकार को 1992 के जेल नियमों के तहत 11 दोषियों की रिहाई के लिए अनुमति दी थी। मई 2022 में जस्टिस अजय रस्तोगी ने एक दोषी की याचिका पर आदेश दिया था कि गुजरात सरकार 1992 की रिहाई की नीति के तहत बिल्किस बानो मामले में दोषियों की रिहाई पर विचार कर सकती है। हालांकि बिल्किस बानो ने अपनी याचिका में कहा है कि इस मामले का पूरा ट्रायल महाराष्ट्र में चला है और वहां की रिहाई नीति के तहत ऐसे घृणित अपराधों में 28 साल से पहले रिहाई नहीं हो सकती। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि जिस राज्य में अपराध होगा उसी राज्य में दोषी की आवेदन पर विचार किया जाएगा। अब क्योंकि बिल्किस बानो का मामला गुजरात का था, लिहाजा इस मामले में दोषियों को अपनी सजा कम करवानी थी तो गुजरात सरकार से अपील करनी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा से नर्वस है बीजेपी, राहुल का बयान देश विरोधी नहीं, बोले हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू। जी हां दोस्तों, भारत चीन तनाव को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बीजेपी हमलावर है। अब राहुल गांधी का बचाव करते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर तंज कसा है। सुक्खू ने कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी नर्वस है। अगर हमारे जवानों को नुकसान पहुंचाया गया है और अगर राहुल गांधी ने ऐसा कहा है तो यह देश विरोधी बयान नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बात एक ऐसे व्यक्ति ने कही है जिसके परिवार के सदस्यों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को जयपुर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दावा किया था कि चीन भारत की सीमा पर युद्ध की स्थिति तैयार कर रहा है और भारत सरकार सोई हुई है। उन्होंने कहा था कि सरकार इस खतरे को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीनी जवानों के बीच हाल ही में हुई झड़प के मामले में उन्होंने कहा कि क्षेत्र में भारतीय जवानों को पीटा जा रहा है। कांग्रेस सांसदों ने आरोप लगाया कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, श्रद्धा वालकर हत्याकांड के बाद कुंवारे हुए परेशान, घर की तलाश हुई मुश्किल। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कई कुंवारे लोग श्रद्धा वालकर हत्याकांड के बाद आवास खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई मकान मालिकों ने अविवाहित किराएदारों से अपने घरों को खाली करा लिया है। नोएडा की हाउसिंग सोसाइटी में तो बाकायदा पोस्टर लगा दिया गया है कि कुंवारे लोगों को सोसाइटी में फ्लैट किराए पर नहीं मिलेगा। नोएडा की अंतरिक्ष सोसाइटी के प्रवेश द्वार पर भी ऐसा ही एक पोस्टर लगा हुआ है। दोस्तों, नोएडा में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन ने मकान मालिकों को नोटिस जारी किया है कि वह अविवाहित लोगों को अपना फ्लैट किराए पर न दें। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के अध्यक्ष उदय भान सिंह तेवतिया ने एनडीटीवी से कहा कि आपने श्रद्धा और ऐसे मामले देखे हैं जो यहां हो रहे हैं, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान की मंत्री शाजिया मरी ने भारत को दी एटमी हमले की धमकी, कहा हमारा न्यूक्लियर स्टेटस खामोश रहने के लिए नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की मंत्री शाजिया मर्री ने भारत को एटम बम की धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि हमारा न्यूक्लियर स्टेटस खामोश रहने के लिए नहीं है। इसके साथ उन्होंने भारत के साथ युद्ध करने की भी धमकी दी। दोस्तों, इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी भारत के लिए एक भद्दी टिप्पणी की थी। दरअसल दोस्तों, बिलावल भुट्टो जो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री है, उन्होंने कहा था कि ओसामा बिन लादेन तो मारा गया लेकिन गुजरात का कसाई अभी भी जिंदा है। इस पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि हिलेरी क्लिंटन ने एक टाइम कहा था कि अगर सांप पालोगे तो सबसे पहले वह मालिक को ही डसेगा।